नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें फ़तह से बढ़ के ज़िंदगी गुजारने का फ़ज़ल बख्शता है, और वो अपने कलाम के वसीला से और अपने कलाम की उन सच्चाइयों के वसीला से हमें संभालता है, और फिर अपने ही कलाम के वसीला से हमें उस जंग को लड़ने के लिए तैयार कर देता है जो हमें इस दुनिया में लड़नी है। यकीनन ये जंग जो हमारी जंग यानी कि रूहानी जंग, या वो जंग जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी ऐसी जंग जो इब्लीस और तारीकी और नापाकी की क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ है, वो जंग हमें इस ज़मीन पे लड़नी है ताकि हम इब्लीस की सारी क़ुव्वतों पे गालिब आ सकें। मसीह तालीमात का ये बहुत गहरा हिस्सा है, क्योंकि हमने पिछले दिनों भी प्रोग्रामों में बहुत सी चीज़ों को जब डिस्कस किया, जब हमने उनको देखा, तो हमने वो तालीम जो मसीह की तालीम है उसको आप तक पहुंचाया। और यकीनन ये नए अहद की में ख़ास तौर पे रूहानी जंग का ज़िक्र है। लेकिन जब हम जंग की बात करते हैं नाजरीन, तो हमें याद आता है कि दुनिया में तो बहुत सी जंगें लड़ी गई, लड़ी जा रही हैं, और उनका एक सिलसिला जारी है। लेकिन एक जंग जो रूहानी जंग, वो आसमानी मकामों में सबसे पहली जंग जो लड़ी गई, वो खुदा के फरिश्तों और लूसीफर फरिश्ता जो खुदा ही का फरिश्ता जो लीड परस्तार था, उसके और उसके साथी फरिश्तों के दरमियान लड़ी गई। और हम जानते हैं कि वो पहली रूहानी जंग थी जो हमारे खुदा के फरिश्तों ने जीत के इब्लीस के यानी कि शैतान के लूसीफर के फरिश्तों को और लूसीफर को जो है वो हमेशा के लिए शिकस्त दे के गिरा दिया। और फिर उसके बाद ये जंग जब वो आसमान से गिरा दिया गया, तो ज़मीन पे जो इंसान है, और अब लूसीफर और उसके फरिश्ते जिनको हम बदरूहें भी कहते हैं, लोग जन्नात भी कहते हैं, बुरी रूहें भी कहते हैं, बहुत से नाम हैं इनके, उनके ख़िलाफ़ आज भी जारी है। और आज का हमारा ये प्रोग्राम हमारी जंग यानी कि रूहानी जंग इब्लीस के ख़िलाफ़ जो अज़ल से जारी है, वो जंग है जिसको आज हम जिसके ताल्लुक़ से हम सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कलाम हमें क्या बताता है और क्या वो हथियार हैं जिनको हमें जिनसे हमने लेस होना है ताकि हम इस जंग को जीत सकें और एक मौसर तौर पे इस जंग को हम लड़ सकें। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पास्टर नवीद मलिक। पास्टर नवीद मलिक, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। यासीन, आप जानते हैं कि पास्टर नवीद मलिक एक गहरा मुशाहिदा रखते हैं कलाम मुक़द्दस का, और इनको बहुत से ख़ित्तों में दुनिया के जाना पहचाना जाता है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि ये ना सिर्फ खुदा के खादम हैं बल्कि बड़े दूर से आए हैं, यानी कि गैर कौमों से खुदा का नूर देख के खुदा के पीछे चले और मसीहत में आए। हम आपको पास्टर नवीद मलिक वेलकम करते हैं। आप अपने ताल्लुक़ से मज़ीद कुछ बताना चाहें? आप कहाँ कैसे मिनिस्ट्री कर रहे हैं? कराची में मुझे याद है आप बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, ज़ोरावर तरीके से मिनिस्ट्री करते रहे। मुझे याद है कि बहुत से बड़े बड़े इज्तिमात में जो है आप मुतरज्जम का रोल भी बड़े अच्छे तरीके से करते रहे, और मेरी आपकी ज़्यादा शनासाही भी इसी एंगल से रही। हम खुदा का शुक्र करते हैं। जब मुझे याद है कि 2012 में जो क्रूसेड हुआ, डॉक्टर मैलिनी का हीलिंग क्रूसेड, उसकी जी तैयारी जब हम कर रहे थे, तो उन दिनों में भी आपकी खिदमत को हम हासिल करते रहे। आप मज़ीद अपने ताल्लुक़ से कुछ अगर बताना चाहें, आजकल आप क्या कर रहे हैं और आपका मेन फोकस कहाँ पे है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं खुदावंद का इंतहाई ममनून हूँ जिसने मुझे आज ये मौका दिया कि आपके साथ हम नशिस्त हो सकूं और इस खूबसूरत प्रोग्राम ईमान के सफ़र में
आपके साथ मिलकर बहुतों के लिए बरकत का वसीला बन सकूं, और आपने मुझे एक्सेप्ट किया कि इस प्रोग्राम में मैं शरीक हो सकूं। मैं आपका भी दिल की गहराइयों से ममनून हूं। शहर कराची में अभी भी मेरी फैमिली और कुछ टीम मेंबर्स हैं वॉलंटरीली जो काम करते हैं, वो ज़्यादातर लिटरेचर के ज़रिया से वहाँ पर महवे खिदमत हैं। मैं ज़ाती तौर पर अभी स्वीडन में हूँ और अभी स्वीडिश नेशनल हूँ, और मैं जो स्वीडन की OM टीम है उसके साथ एक मेंबर की हैसियत से काम करता हूं। और खुदा का शुक्र है कि जितनी भी मीडिया फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी, खा वो व्हाट्सएप से लेकर टेलीविज़न तक, उन तमाम मीडिया फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं ताकि सलीब का पैगाम कौमों और उम्मतों तक पहुँचे, और उस आसमानी तख्त के चौगिर्द हम दुनिया के मुख्तलिफ रंग और रूप के लोगों को देखने वाले हो सकें। ये वो खिदमत है जिसमें मैं इस वक्त सरगर्म अमल हूँ। मैं समझता हूँ बड़ी एक खूबसूरत खिदमत भी है, और बड़ी मैं समझता हूँ कि ये जो मीडिया है, मैं समझता हूँ आज कल बहुत अहम है, और जो इसके मीडिया में आगे फर्दर मैं समझता हूँ इसमें से बाइफरकेट हो के रूट्स निकले हैं, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, मैसेंजर है, टीवी है, दूसरा है, ये सब हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि जिसके खिलाफ आज हम ये बात कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, इब्लीस की तारीकी की, शैतान की कुव्वतों के खिलाफ, वो ये सारे मीडिया को बड़ा ही गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब इब्लीस नेटवर्किंग ये कर सकता है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए जी। और ख़ास तौर पे सच्चाई की ये बातें और सच्चाई का ये कलाम, यानी अंजील मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस जो है, इसको अब उन लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है हमारे लिए। जो इब्लीस ने एक तो ऐसे मज़ाहिब उठा खड़े कर दिए, जो झूठे मज़ाहिब हैं उनको झूठ के पीछे लगा दिया, और दूसरे उसने एक ऐसा और वार किया हुआ है जो एथिज्म का है, यानी एक बहुत बड़ा, ख़ास तौर पे यूरोप में ये इतना बड़ा उसने वार किया हुआ है कि लोग सब कहते हैं कि खुदा है ही नहीं। और ये मैं समझता हूँ कि हमें मीडिया के वसीला से, जिसके वसीला से ये बात उन तक डाली गई है, हमें उसी वसीला से, मीडिया के वसीला से हमें इसको निकालना भी है। आमीन। आज जब हम बात कर रहे हैं हमारी जंग की, तो ये यकीनन हमारी जंग जब हम कहते हैं तो ये मेरे और आपकी जंग नहीं, ये पूरे आलम के उन इंसानों की जंग है जो खुदा को और खुदा के लोगों को इस वक्त खुदा के लोगों को दरपेश है, और जो खुदा चाहता है कि हम लड़ें ये जंग। और खुदा ने हमेशा जो काम है वो इंसानों के वसीला से ही किया, और वो करना चाहता है। और यीशु मसीह नासरी को भी हम देखते हैं कि जब वो इस दुनिया में आए तो वो सब कुछ खुद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 12 शागिर्द चुने और उन्हें ट्रेन किया, और फिर उन 12 ने दुनिया का रुख बदल के रख दिया। और आज उन्हीं शागिर्दों में से एक शागिर्द जिन्होंने इफ्सियों के नाम ये ख़त लिखा, पालूस रसूल जो थे, जो बाद में उनके शागिर्द और रसूल ठहरे, वो बड़े खूबसूरत ये आयत है जिसको मैं समझता हूँ हमें बहुत समझने की ज़रूरत है। मैं इसको अंजील मुक़द्दस में से पढ़ना चाहूँगा। और यहाँ पे लिखा है 6 बाब में इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त जो है, और उसकी 12वीं आयत कहती है कि क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया के तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं, जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। तो मैं चाहूँगा पहले तो आप इस रूहानी जंग के ये जो 12वीं आयत का जो हिस्सा है, ये हमें गोश्त, जो खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, इसको ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। और फिर इसमें एक चीज़ ताकि लोग इसको गलत ना समझें, ये हुकूमत वालों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों,
हुकूमत वालों को पहले आप ज़रा बयान कीजिएगा कि ये क्या है और कैसे इसे आप देखते हैं, ताकि हमारे नाजरीन जो है इसको समझ सकें इस बात। थैंक यू। एक बात मैं कहता चलूं, और वो ये कि जैसा आपने बयान किया है, और शायद टेलीविज़न पर हमारे जो नाजरीन हैं वो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और वहाँ पर टाइटल भी देख रहे हैं, हमारी जंग। और बहुत सारे हमारे नाजरीन ऐसे हैं जो मसीही नहीं है ना, और वो शायद इस बात को कहीं यूं ना समझें कि हम वो शुरू की तरह कोई क्रूसेड करने के लिए तैयार हो गए हैं। नो, ऐसी बात हरगिज नहीं है। हमारे मालिक ने, हमारे आका ने, खुदाबंद यीशु मसीह ने हमें जो दर्स दिया है वो दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करने के लिए कहा गया। आपने कोई लश्कर तैयार करने के लिए नहीं तालीम दी, ना ही हम इस तरह करते हैं। हम मुआफ़ी का पैगाम अपने आप में रखते हैं। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारी हथियारों के साथ, यानी गन्स और तलवारों और बंदूकों के साथ, टैंक्स के साथ, किसी मजहब, किसी दीन के खिलाफ कोई जंग नहीं है। हमारी जंग जब हम कहते हैं तो ये फिजिकली, जिस्मानी तौर पर जो महाजों पर जंगें लड़ी जाती हैं, और आज दुनिया में खूब ये गर्मा गर्म हालात हैं, कोई कहीं, कोई किसके खिलाफ, कोई किसके खिलाफ तुला हुआ है, उस तरह की हमारी जंग बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। और जब हम हमारी जंग कहते हैं तो असल में ये मसीह यस्सु में जो मोमन और ईमानदार हैं, ये सीगाए जमा हमारी, ये सिर्फ उनके लिए है। ये हर एरा वगैरह नथू खैरा इस जंग को लड़ भी नहीं सकता। ये चूंकि फिर बात करूंगा कि हमारी जंग रूहानी लोगों की रूहानी जंग है, और इस रूहानी जंग में, जैसे आपने पहले फरमाया भी और किताब मुकद्दस से आयत भी तलावत की है, इसके मुताबिक हमारी जंग उन शरारत की फौजों से है। साफ जाहिर है वो जो शर और बदी के बानी हैं, और फिर इस तारीकी के हाकम से मुराद अबलीस, शैतान और उसकी कुव्वतें हैं। ये वो तासीरें और कुव्वतें हैं जिनके बरखिलाफ एक ईमानदार, एक मोमन की जंग है। वो हर तरह से हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं ताकि हम खुदा के साथ वफादार ना हों और हम दुनिया के पीछे लग जाएं। मैं समझता हूं इससे ये मुराद है मुख्तसर तौर पर। नहीं, बड़े अच्छे तरीके से आपने इन पॉइंट्स को बताया, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बल्कि इस पे भी बताइएगा, बल्कि हुकूमत वालों, जब यहाँ पे हुकूमत वालों को कहा गया है और फिर दुनिया के तारीकी के हाकमों की बात की गई है, ये हुकूमत वाले और ये तारीकी के हाकम जो है ये क्या है? मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमारी किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ जो फिजिकल है, हमारी किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ जंग नहीं है। किसी हुकूमत के खिलाफ जो दुनिया में इस वक्त एग्जिस्टिंग पावर्स हैं, उनके खिलाफ कोई जंग नहीं है। ये जो तारीकी के हाकम की भी बात हो रही है, जैसे आपने तलावत किया, शरारत की फौजों की बात हो रही है, साफ जाहिर है हम किसी मुल्क की किसी हुकूमत, ना ही अपनी हुकूमत किसी के भी बरखिलाफ नहीं है। ये हुकूमत, ये तारीकी की कुव्वतें, ये जो अफवाज हैं, लिखा है रूहानी फौजें, तो जैसे आपने बिल्कुल शुरू में बताया था, ये अबलीस और उसके वो फरिश्ते जो गिराए गए और इस दुनिया में काम कर रहे हैं, वो इख्तियार वाले हैं, उनके पास इख्तियार है कि वो हमारे खिलाफ लड़ सकें, लेकिन हमें उससे बढ़कर इख्तियार दिया गया। और आपने शुरू में पढ़ा भी है कि हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शा, यानी कि अगर इसको मैं यूं बयान करूं ताकि हमारे देखने वालों को समझ आए, हुकूमत वालों यानी कि वो हुकूमतें जो अबलीस ने, उसकी कुव्वतों ने, अबलीस के जो है मोक्कलों ने और दूसरे लोगों ने अपनी हुकूमत एक इंसानों पे कायम की हुई है। किसी मुल्क पे नहीं बात हम कर रहे, बल्कि इंसानों के ऊपर जो उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, जिनको एथियस्ट कह लें, जिनको आप वो मज़ाहिब कह लें,
जो इब्लीस के कायम किए हुए या मुखालिफ मसीह की जो इस वक्त पूरा किरदार अदा कर रहे हैं, ये उन हुकूमतों की बात यहाँ पे हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कलाम जो बड़ा वाज़े तौर पे हमें बयान कर रहा है कि शरारत की उन रूहानी फौजों से, तो यानी ये उस हुकूमत की शरारत की हुकूमत की रूहानी फौजें जो हैं, जी वो जो फौजें रूहानी हैं, यानी कि वो गिराए हुए फरिश्ते जिनको हम बदरूहें भी कहते हैं, लोग जिन्नात भी कहते हैं, बास तो इन जिन्नात की लोग खिदमत करते हैं। मैं तो बड़ा हैरान हुआ, पिछले दिनों भी ये बातें आई, मैंने इसका तफसीली पहले भी पढ़ा, लेकिन मैं इतना इस पे गौर नहीं करता था। लेकिन मैंने पिछले दिनों माजरत के साथ हमारे वो पता लगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की छत के ऊपर गोश्त रखा जाता है जन्नत के लिए। तो मैं बड़ा डिस्टर्ब भी हो गया कि ये तो वो शरारत की कुव्वतें हैं, फौजें हैं, लेकिन ये क्या आप इसको कैसे देखते हैं? मैं आपके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि बिल्कुल इसी तरह से होता है। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो गोया इब्लीस की खिदमत करते हैं और जितनी भी तारीकी की कुव्वतें हैं उनके साथ गोया हम पल्ला होकर काम करते हैं। और माज़ी रफ्ता में जैसा आपने बयान किया है, कई हुकूमत के लीडरान ऐसे जगहों पर जाते रहे जो सिगाए राज में ही बात रखी गई ताकि वहां से वो किसी तरह की कुव्वत हासिल करें और आगे बढ़ें। जहां तक मैं समझता हूं, पाकिस्तान में कई ऐसे टेलीविजन शो भी हुए, जिनमें से एक मुझे याद है माया खान का एक शो था। अभी भी यूट्यूब पर मेरी वो वीडियोस मौजूद हैं, जिन वीडियोस में कुछ ऐसे लोग जो मसीही नहीं थे उनको बुलाया गया कि वो जिन्नात या बदरूह है किस तरह से लोगों से निकालते हैं, और उधर दूसरी तरफ से मसीही ईमान को प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया कि हम किस तरह से करते हैं। लेकिन मैं वहां पर देख रहा था कि वहां पर बड़े दफ पर गाया जा रहा था और फिर गुलाब के फूल बिछाए जा रहे थे, गोया उन जिन्नात की बद अरवा की पूजा की जा रही थी, और एक बड़ा अजीब सा समा और अजीब सा माहौल वहां पर था। लेकिन खुदा का शुक्र है कि चूंकि उसने हमें अख्तियार दिया है, और उस इख्तियार के मुताबिक जब मेरी बारी आई तो वो लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा या जिन्होंने इन वीडियोस को देखा है, वो इस बात के गवाह हैं कि फतह यस्सु की है और यस्सु के नाम को वहां पर जलाल और इज्जत मिला इस कमजोर बर्तन के वसीले। आमीन आमीन। खुदा यकीनन अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और आपको खुदा इस्तेमाल करता रहे, आइंदा भी कर रहा है अभी भी। और मैं इसको अगर बिब्लिकल रेफरेंसेस में अगर देखूं तो आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए आप अगर चले जाएं तो मूसा जो खुदा का चुना हुआ बंदा, जिसको खुदा ने एक बड़ा मिशन दिया कि मुल्क मिस्र से बनी इसराइल कौम को आज़ाद करवाए, तो वो लिखा है कि जब फ़िरौन के सामने, मैं समझता हूँ कि ये रूहानी जंग थी, बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त रूहानी जंग थी, क्योंकि खुदा का बंदा जा रहा था बार बार उस फ़िरौन के सामने, बादशाह के सामने, हाकिम के सामने, और वो जाके उसके खुदा के जो अजीब कुदरत थी वो उसको दिखा रहा था। लेकिन लिखा है कि वो जब जो है उन्होंने बादशाह के जो थे, फ़िरौन के जो थे जादूगर और दूसरे जो थे, उन्होंने अपनी लाठियां फेंकी, मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो वो सांप बन गया, और उन जादूगरों ने अपनी लाठी फेंकी वो भी सांप बन गए, लेकिन मूसा के लाठी से जो सांप बना वो सबको निकल गया ऐसे ही, और वो बहुत से थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक और रूहानी जंग थी उस वक्त भी, जो खुदा का बंदा कर रहा था खुदा की कौम के लिए, उनको वहां से निकालने के लिए। और उसके बाद भी बहुत से वाकयात हैं जो मतलब कई बहुत से वाकयात हैं जहाँ खुदा ने अपनी बड़ी कुदरत दिखाई और वहाँ पे उस रूहानी जंग को जीता खुदा के बंदा के वसीला से खुदा ने।
तो मैं समझता हूँ कि ये तो वाकया ही यकीनन जो खुदा के लोग हैं ये जंग वही लड़ सकते हैं जो आपने बात कही थी, और उनको एम्पावर भी किया गया है उनको, यानी कि ये खुदा की तरफ से कुदरत दी गई है। आमीन। लेकिन बात सिर्फ यह है कि क्या आप खुदा के लोग हैं? क्योंकि जो खुदा के लोग हैं वो तो खुदा की कुदरत से लड़ेंगे, और जो खुदा के नहीं है वो फिर जाहिर है दूसरी तरफ से लड़ते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं पाकिस्तान में जब जॉब करता था और साथ साथ मैं खिदमत भी करता था, तो एक शख्स जो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था वो बहुत दिन गायब हो गया, और मुझे पता लगे कि फिर मेरा जो ड्राइवर था इनफैक्ट उसी का भाई उसका ड्राइवर था। तो मैंने उससे पूछा कि यार वो कहाँ है, इतनी दिनों से नजर नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं कि जी वो तो चिले में बैठा हुआ, और वो चिले काट रहा है 40 दिन का, और ताकि उसके हाथ में कुव्वतें आ जाएं, और फिर उन कुव्वतों के वसीला से वो जो है ये बदरूहें जिन्हें हम कहते हैं, जन्नात कह लें, जो कुछ भी कह लें, ये वो कुव्वतें जिनको शैतान को और उसके इब्लीस को गिराया गया, ये वो कुव्वतें उनसे कुव्वत हासिल करते हैं, मुहक्कल उनके काबू में अपने करते हैं, और फिर वो जो है लोगों को करामात करके जब दिखाते हैं तो लोग समझते हैं बेचारे गरीब और जो नहीं जानते कलाम को, अनपढ़ भी हैं, और फिर उनको कलाम भी अपने जुबान में नहीं मिलता वहाँ हमारे पाकिस्तान में पढ़ने को, वो समझ भी नहीं पाते कि क्या है, तो वो फिर उनके पीछे लग जाते हैं। ये भी है। और यहाँ पे हमें इसीलिए खुदा का कलाम बड़े वाज़े तौर पे कह रहा है कि हमें 13वीं आयत में लिखा हुआ है यहाँ पे इफ्सियों 6 बाप उसकी 13वीं आयत में, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। अब यहाँ बड़े वाज़े तौर पे खुदा का कलाम है, और मैं इस बात को पूरे सुख के साथ कहता हूँ कि खुदा दो तरह के कलाम नहीं करता। खुदा का कलाम एक है और वो सच्चा है, बरहक है, और वो कलाम यहाँ पे ये कह रहा है कि इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, चिले के हथियार नहीं, वो शैतानी हथियार नहीं, वो इल्म पढ़ करने वाले इख्तियार नहीं, बल्कि खुदा के इख्तियार। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? एक बात मैं थोड़ी सी पीछे से शेयर करते हुए आगे बढ़ूंगा ताकि हमारे नाजरीन के लिए और इजी हो जाए, और वो ये है कि जैसे थोड़ी देर पहले हम आपस में बातचीत कर रहे थे कि सबसे पहले खुदा ने जब मलाइक को इख्तियार दिए तो जो आसमानी क्वायर थी उनमें से एक फरिश्ता जो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट था, लूसीफर, उसको ये इख्तियार दिया गया कि वो उस क्वायर को लीड करे। यसाया 14 में, हिजकियल 23 में इसका जिक्र है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके दिल में गुरूर समाया और उसने चाहा कि मैं अब खुदा से भी बुलंद मकाम पर अपना तख्त कायम करूं। वहां से ही इस जंग का आगाज हुआ जो असल में खुदा के खिलाफ इब्लीस की जंग है। अब वही जो लूसीफर था उसके पीछे कुछ और फरिश्ते भी थे, उनको इस जमीन पर गिरा दिया गया। वो जो लीडर था वो लूसीफर इब्लीस बना, जिसको हम शैतान कहते हैं, और जो दीगर फरिश्ते गिराए हुए हैं उनको हम बदरू हैं, और जैसे आपने पहले फरमाया जिन्नात हैं। अब उनकी हर मुमकिन कोशिश बागे अदन से यही रही कि इंसान और खुदा का आपस में जो अलहाक है वो ना हो, और शुरू में वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि खुदा बहर सूरत फाते रहा, और उसके बाद आज कि इस दुनिया में जो ईमानदार लोग हैं, मैं मसीही ईमानदार लोगों की बात करता हूं, उन लोगों को भी एक जंग दरपेश है, और वही इब्लीस जो हजरत आदम को और बीबी हवा को आजमाने वाला हुआ और बेशुमार मुकद्दसों को आजमाने वाला हुआ, वो आज भी ईमानदार मसीही मुकद्दसों को आजमाता है।
कई तीर मुझ पर चले, कई तीर आप पर चले, यहां तक कि मसीहा के सामने भी आकर वो खड़ा हुआ और उसने सब्ज बाग दिखाने की कोशिश की है। अब यहां तक ये इस बात का ताल्लुक है कि खुदा के सब हथियार बांध लो, चूंकि हमारा जो दुश्मन है, हरीफ, वो फिजिकल नहीं है, एक लिहाज से रूहानी है। रूहानी से मुराद वो ऐसी मखलूक है जो नादीदनी है, लेकिन वो हमारे अज़हान, हमारे कुलूब में आकर सकूनत करने की कोशिश करता है, बशर्ते कि हम उसको मौका दें तो। और जब वो आता है तो फिर हमें जो कुछ पटियां पढ़ाता है, फिर हम उसका कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो मुकद्दस लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मसीह यस्सु के लहू से धुले हुए, वो उसके तमाम वार और हमलों से वाकिफ होते हैं। और जहां हथियारों की बात है, वो फिर रूहानी दुश्मन और उसके लिए रूहानी हथियार है, फिजिकल हथियार नहीं है। और उन हथियारों के बांध लेने की बात हो रही है। और मैं सोचता हूं कि सबसे पहला हथियार जो एक ईमानदार के लिए है, वो खुदा के साथ वफादार जिंदगी रखते हुए दुआ है। क्योंकि दुआ में एक ऐसी पावर है कि हम खुदा से बात करते हैं और खुदा फिर अपनी कुव्वत से हमें मुलब्बस करता है। ये सबसे पहली बात है। और उसके बाद और हथियार हैं जिन पर हम बात करेंगे और आप करने ही आपने क्योंकि एक बात अभी की कि कैसे फिर खुदा हमें अपने इंसानों को गाइड करता है, तो मैं इस बात को मैंने पर्सनली बहुत दफ़ा मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में, खुदा ने मुझे ये फजल बख्शा कि मैं जो है ये इन कुव्वतों के खिलाफ मौसर जंग कर सकूं और इन्हें बहुत सी स्पिरिट्स को, बुरी रूहों को, कई 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गए, मतलब 25 साल से, कि बहुत सी ऐसी स्पिरिट्स को निकाला। हमारे पास हमारे मुस्लिम भाई बहनें भी आते थे, बहुत सी फैमिलीज आती थी, और वो जो है जिसको इस बात को ख़ास तौर पे हम कैसे देखते हैं कि ये स्पिरिचुअल है या ये मेडिकल चीज़ है, तो इसको खुदा आपको डिसर्न करने की, यानी कि वो जो कहते हैं ना कि तौफीक बख्शता है, इल्मियत का कलाम है और डिसर्न करने का कलाम है, वो खुदा देता है। मुझे बहुत अच्छी याद है कि एक बेटी थी बड़ी, उसको यही मसला बाद में जब खुदा ने जाहिर किया, क्योंकि उसने मुझे कॉल की कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मैंने उसके लिए दुआ कर दी कि मेडिकल की बहुत बड़ी उसने बीमारियां बताई। 2 दिन बाद फिर कॉल आई, फिर दूसरी उसने बीमारियां बता दी, कोई 2-3। तीसरी दफ़ा उसने जब कॉल की तो मेरी वाइफ मेरे साथ थी, मैं ड्राइव कर रहा था, तो उसने जैसे ही मुझे कुछ और बताई, एकदम खुदा के रूह ने मुझे बताया कि ये मेडिकल प्रॉब्लम है। तो मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन दिया, मैंने कहा, हाथ रख के मैंने कहा, ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसकी ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है और इसके लिए तुम दुआ कर दो। मैंने उसको कहा, बेटा मेरी वाइफ दुआ करेंगे, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है। और उन्होंने दुआ कर दी और हम चले गए। फिर उसने फिर फ़ोन किया कि आप मेरे घर पे आके दुआ करें। और मैं उसके घर पे जैसे गया तो उसके अंदर वो सारी कुव्वतें, जैसे ही उसने मुझे देखा, एकदम हाजिर थी ऑलरेडी, और उसकी आंखें आधी से ज़्यादा बाहर थी और कहती कि मुझ में लश्कर है। तो मैंने सर से पकड़ा, मैंने कहा, लश्कर है तो क्या यीशु से बड़ा है, निकल यीशु के नाम में। और वो उसी वक्त ज़मीन पे। और इस तरह के खुदा ने बहुत सारे केसेस, और मैंने इसमें देखा है कि ये लोग जो हैं फिर वो चीज़ें हमें बताती भी हैं कि हम कहाँ से आए हैं, और वो मज़ारों से और इन जगहों से जहाँ पे वो बैठे हुए हैं इस तरह के लोग, ताकि वो फिर उनको मजबूर कर देते हैं कि वो वहाँ पे आएँ, चढ़ावे चढ़ाएँ और वहाँ पे आते रहें, ताकि उनका कारोबार चलता रहे। बिल्कुल इसी तरह यही हाल जब ये इफसस की जो कलीसिया को जब लिखा गया, ये ख़त जिसका ताल्लुक से है, तो ये इफसस की कलीसिया से ईमानदार तो वो बन गए, लेकिन अगर आप उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाएं तो इफसस वो जगह थी जहाँ पे सारे के सारे जितने भी ईमान लाए थे वो
या तो शैतान के पुजारी थे या बुतों के पुजारी थे, या इस तरह की बैकग्राउंड से वो आए हुए थे। और उनको जब पौलुस रसूल ये खत लिखते हैं तो अब वो ईमानदारों को वो कहते हैं ना कि उनको अब एम्पावर करना, उनको लेस करना वो यहाँ पे इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये अब तुम्हें ये हथियार बांधने होंगे। और यहाँ पे ये लिखा है जो 14वीं से देखे, बस सच्चाई से अपनी कमर कस के और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। अब जो बात हम कर रहे थे कि ये किसी आम शख्स को वो नहीं कर सकता, ये सच्चाई पे चलने वाला और रास्तबाजी का बख्तर, यानी कि बिल्कुल उसमें कोई नारास्ती ना हो, नापाकी ना हो। बख्तर वो होता है जो रोक देता है सब चीज़ों को, इसी तरह वो तीरों को जो भी उसके ऊपर हमला की जाए चीज़ें वो उसको रोक देता है। ऐसे ही है। तो वो ऐसी जो हमारा लिबास है हमारा एक तरह का प्रोटेक्टिव जो हमारे खिलाफ हमारे जिस्म को, हमारे रूह को ज़रा बख्तर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कलाम में कि उसको हमें अपनी कमर कस के और रास्तबाजी का बख्तर जो है ये पहनना है। तो ये कुव्वत जो है ये हथियार मैं समझता हूँ। आप मज़ीद इसमें बताइए कि और कौन से ऐसे हथियार हैं जो हम जिसके साथ लेस होने की ज़रूरत है हर उस शख्स को जो खुदा के एक प्लान में रहना चाहता है, अबलीस से बचना चाहता है। और मैं इस बात का पूरा यकीन रखता हूँ कि खुदा के कोई फेवरेट नहीं है। जो भी उसके पास आ जाता है, चाहे वो किसी भी रंग का है, रंग से है, किसी भी नस्ल से है, किसी भी मजहब से है। क्योंकि मैंने देखा बड़े बड़े खादमीन, आप एक सामने बैठे हुए हैं, आप एक दूसरी कौम से आए और खुदा ने आपको अपनी कुव्वत से भरा, अपनी कुदरत से भरा, और खुदा आपको अपने जलाल के इस्तेमाल कर रहा है। और नाज़रीन, आज आप भी अगर अपनी आपको उस कुव्वत के लिबास से वो इस तरह चाहते हैं कि आप वो उसमें एक तरह का आपके प्रोटेक्शन लग जाए और आप बच जाएं अबलीस की सारी चालों से, तो आपको भी यीशु मसीह तक पहुंचना है। और यीशु मसीह ही है जो आपको बचाएगा और उसका कलाम आपको संभालेगा। और उसके कलाम के वसीला से आप देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े काम आपके वसीला से होंगे। मैंने पास्टर नवीद बहुत खादमों को दुनिया में मिला हूँ, बड़े से बड़े इस वक्त जितने भी हैं सब खादमों से मैं मिला हूँ। और मैं गैर मज़ाहिब से भी, अभी पिछले दिनों भी फिनलैंड में एक कॉन्फ्रेंस में हम थे, आप भी थे वहाँ पे। कितना बड़ा वो खुदा का खादम जिसने वो ऑर्गेनाइज़ की हुई थी, वो कैसे वो कहाँ से वो आए और कौन से मज़हब से वो आए और कैसे खुदा अब उन्हें कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। बहुत से और हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुदा का प्लान यही है, खुदा का मंसूबा यही, और खुदा की जंग भी यही है। हमारी जंग तो वो खुदा हमें लेस कर रहा है, लेकिन एक जंग खुदा भी लड़ रहा है जो हमारे वसीला से लड़ रहा है, ताकि वो हर कोई, कलाम कहता है कि ताकि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। और वो चाहता है कि हर कोई, जैसे यीशु मसीह कहा कि ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए, यानी कि वो ज़िंदगी जो खुदा ने बागे अदन में रखी थी, वो ज़िंदगी खुदा देना चाहता है हर एक को, जिसमें कोई अबलीस का वार फिर अब ना कर चल सके। क्योंकि जो अब खुदा जगह जो तैयार उसने की है, पहली जगह पे तो अबलीस आ सकता था, लेकिन उस जगह पे अबलीस नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना है। आप कौन से हथियार मजीद और इसमें देखते हैं इन आयात में, आप थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कीजिए। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। एक बात ये थी कि जब मैंने शुरू में कहा कि मसीही मोमन या ईमानदार, तो इससे मुराद ये है कि मसीही घराने में पैदा होने वाला हर शख्स ऑटोमेटिक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी हार खुदावंद के हुजूर मान ना दे, वो अपने गुनाहों का इकरार ना करे, अपने गुनाहों से तौबा ना करे और यीशु मसीह के सलीब पर किए गए काम को अपने लिए कबूल ना करे, ईमान ना लाए और फिर दरे दिल खोले नहीं कि वो रूए पाक की सूरत में उसके दिल में आए। और जब खुदाबंद खुद
पाक रूह की सूरत में उस शख्स के जीवन में आ जाता है तो वो उसको तहरीक बख्शता है कि अब तुम्हारा कोई दुश्मन है। ये जिस्म तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, ये आंखें तुम्हारी दुश्मन हो सकती हैं, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारी सोचें तुम्हारी दुश्मन हो सकती हैं, और अबलीस इनको इस्तेमाल कर सकता है ताकि तुम्हें सब्ज बाग दिखाए और तू उस तरफ अट्रैक्ट हो। और बहुत सारे ईमानदारों के भी जहाज गर्क होते हुए ईमान के हमने देखे हैं। अब ऐसा ईमानदार जिसने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने खुदावंद के सुपुर्द कर दिया हो, वो चूंकि अबलीस के दाव और उसके फरेबों को जान जाता है, तो फिर जैसे इस आयत को आपने तलावत किया, सबसे पहले तो ऐसे ईमानदार शख्स की जिंदगी में दुआ का अंसर होना बहुत ज़रूरी है। रात के पहरों में वो खुदावंद के हुजूर दुआ में ठहरे तो बहुत ज़रूरी है। जॉन बेनियन ने कहा कि अगर सुबह को कोई शख्स दुआ करने से भागता है तो फिर वो ये उम्मीद ना रखे कि सारा दिन खुदा भी उसके करीब आएगा, क्योंकि वो खुदा से सुबह सुबह भाग रहा था। और दुआ का एक खोल हमारी जिंदगी का उठना बैठना चलना फिरना ये बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद जब हम सच्चाई की बात करते हैं तो सच्चाई और कोई नहीं है मासवा उसके जिसने यूहन्ना 14:6 में दावा किया और कहा कि राह हक यानी सच्चाई और जिंदगी मैं हूं, उसके अलावा कोई नहीं। और जो आयत आपने तलावत की है उसमें भी यही है कि उस सच्चाई को जो यीशु है जानोगे तो वो ही सच्चाई यानी यीशु तुम्हें आजाद करेगा। अब यहां पर इस आयत में जो आपने तलावत की है, जो 14वीं आयत है, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, मेरी अपनी कोई रास्तबाजी नहीं जो मुझ में बसी हुई हो। एक ईमानदार की अपनी कोई रास्तबाजी नहीं होती जो उसमें बसी हुई हो। हमारी अपनी रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिद है। ये मसीह मसलूब की रास्तबाजी है जिसने मेरी और हर गुनाहगार शख्स की नारास्ती को ले लिया और अपनी रास्तबाजी हमें बख्श दी है। तो मैं समझता हूं कि यीशु मसीह की रास्तबाजी और सच्चाई ये भी अहम तरीन हथियार हैं जो एक ईमानदार को अपनी जिंदगी में इनको अपनाना बहुत जरूरी है। और ख़ास तौर पे पास्टर नवीद आपने जो बात की थी कि जब तक हमारे पुरानी चीज़ें और हमारे अंदर से वो सारी चीज़ें ना निकले, ये मैं चाहता हूँ ताकि लोग इसको समझें, अच्छे तरीके से समझें। तो यहाँ पे अगर हम 2 कुरिन्थियों 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत देखें तो बड़े वाज़े तौर पे से वो बयान करती है। मैं इसको पढ़े देता हूँ कलाम मुक़द्दस में से ताकि ये मेरे मुँह के अल्फाज लोग ना समझें। यहाँ पे लिखा हुआ है 17वीं आयत में, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। तो जब तक पुरानी चीज़ें ना जाएं, जब तक पुरानी चीज़ें ना जाएं, वो नया मखलूक नहीं बन सकता। और यूहन्ना आरिफ जो मुकाशवा में 21 बाब उसकी पहली से 5 आयत अगर देखें, वो कहता है कि फिर मैंने एक नया आसमान और नई ज़मीन देखी, पुरानी चीज़ें जाती रहीं। जब तक पुरानी चीज़ें नहीं जाएंगी नई चीज़ आ नहीं सकती है। जी। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान जब खुदा के पास आए, क्योंकि बहुत से, मैं इसलिए भी कहता हूँ लोग इसको समझें कि लोग कई दफ़ा इसको सिर्फ रटाया कलाम पढ़ने के चक्कर में रहते हैं और वो पढ़ के करके और दूसरे काम साथ साथ जारी रखते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह, मेरे एक अजीज़ करीबी अजीज़ बहुत करीबी स्कूल रन करते थे रावलपिंडी में, और वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर के पास गए और उसने कहा, देखा वहाँ पे कि वो बैठे हुए, तो कहने लगा मैं नमाज पढ़ लूँ। और जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो एक शख्स आ गया जो उसको रिश्वत देने आया था,
और वो नमाज पढ़ते पढ़ते कहते कि इसके नीचे कर दो, मुसल्ले के नीचे रख दो। ये सच्चा वाकया है, आंखों देखा, मेरे वो करीबी अजीज ने बताया हमें, उसी वक्त बताया, आज से मैं 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जी जी। और मैं हैरान हूँ कि लोग किस तरह चाहते हैं कि वो मतलब कि खुदा की कुर्बत भी उन्हें मिल जाए और वो उस जगह तक भी पहुँच जाए जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। मैं अपने इस प्रोग्राम में ईमान के सफ़र में यही कहता हूँ कि हमें अपनी मंजिल का तयन करना है। आमीन। और हमें देखना है कि हमारी सिमत क्या दुरुस्त है। जी जी। बाद दफ़ा हम अगर गलत ट्रेन पे बैठ गए, गलत बस पे बैठ गए, तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसे ही है। और हमें इस बात को देख लेना है कि कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि खुदा का कलाम, जैसे मैंने कहा था कि दो तरह के खुदा बातें नहीं कर सकता। खुदा का कलाम एक ही है, खुदा एक ही है, हम उसको मानते हैं। और उसका कलाम जब एक जो उसकी ये किताब में है, जिसको हमारे मुसलमान भाई भी, दूसरी कौमें भी मानती हैं कि ये खुदा का कलाम है, खुदा की तरफ से ये आया, ये इल्हामी किताबें हैं, तो फिर जब वो किताबें बड़े वाज़े तौर पे कह रही हैं कि शरारत की रूहानी फ़ौजें कौन सी हैं बता रही हैं, तो उनको कैसे माना जा सकता है कि वो खुदा की तरफ से हैं? वो तो वो हैं जिनको खुदा ने रद्द कर दिया, जिनको खुदा ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको खुदा ने एक इंतज़ाम कर रखा है। और ये दुनिया आज हमें इसलिए बहुत ज़रूरत है कि हम इसको जाने पहचाने, क्योंकि ये बड़े वाज़े तौर पे खुदा के खादमीन और खुदा का कलाम और खुदा के कलाम से मिलने वाले इशारे हमें बता रहे हैं कि हम आखिरी दिनों में हैं। जी जी। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि निहायत ही हमारे लिए ज़रूरी है कि हम, यानी कि जब मैं हम कहता हूँ, हमारे लिए कहता हूँ, तो मैं अपने सारे बहन भाइयों को इसमें शामिल करता हूँ जो किसी तरह शायद मसीहत में नहीं और शायद मसीहत से दूरी में हैं, शायद जानते भी नहीं। जी जी। और मैं चाहता हूँ कि उन तक कलाम पहुँचे। और कलाम मुक़द्दस में जैसे आपने इन हथियारों के ताल्लुक से जो बात की है, मैं चाहूँगा इसको मज़ीद हम देखें कि और किस तरह हम अपने आप को उस तौर पे जो है पूरा तैयार कर सकते हैं ताकि हम इब्लीस का पूरे तौर पे मुकाबला कर सकें। और कलाम मुक़द्दस कहता है, यहाँ पे लिखा है, और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, क्योंकि ये यीशु मसीह का इरशाद आज़म है, जहाँ लिखा है कि जाओ सब कौमों में जाके अंजील की मुनादी करो, उन्हें बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। क्योंकि अगर आप सच्चाई तक पहुँच गए हैं तो फिर आप पे जिम्मेदारी है कि दूसरों को भी सच्चाई तक लेके आएं। और यही काम मैं और आप इस वक्त बैठे कर रहे हैं ताकि और दुनिया भी जो है उस सच्चाई तक पहुँचे। और यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कलाम मुक़द्दस में, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगा कर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जो है जलते हुए तीरों को बुझा सको। जी, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिएगा जरा। यहाँ जो बात आपने तलावत की भी है और रसूल की मार्फत मुल्हम हुई भी है, और वो ये कि अपने पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, बात अभी जारी है। ये सुलह सबसे पहले तो ये है कि तुम्हारे पास एक ईमानदार के पास, एक मसीही ईमानदार के पास एक पैगाम है, और वो पैगाम ऐसा है कि एक गुनाहगार शख्स का खुदा के साथ मेल और सुलह करवाने वाला पैगाम है। और जब किसी गुनाहगार शख्स की खुदा के साथ उस पैगाम के कबूल करने के वसीला से सुलह हो जाती है, तो फिर वो एक दूसरे की भी एक दूसरे से सुलह होती है। मैं एक दफ़ा एक उस्ताद थे, हमें सिखा रहे थे, और बड़ी खूबसूरत बात थी। बाज़ औक़ात कई बातें ऐसे लगता है जैसे
हीरे की नोक से लिखी गई है, और वो ये कि उन्होंने कहा कि ये जो क्रॉस का निशान है, ये जो सलीब का निशान है, मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, और जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ लकड़ी है, ये इस बात को बयान करती है कि मसीह ने जमीन वालों का आसमान वालों से राब्ता करवा दिया, सुलह करवा दी। लेकिन सलीब के पैगाम में खूबसूरती यह है कि सिर्फ जमीन वालों का आसमान वाले से ही राबता नहीं हो गया, बल्कि जो ये वाली लकड़ी है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, ये इस बात को बयान करती है कि हमारी एक दूसरे के साथ भी सुलह हो गई है। मैं आपको रॉबिन्सन साहब जानता तक नहीं था, मैं तो आपका दुश्मन था बरसों पहले, लेकिन जब सलीब के पैगाम को कबूल किया तो अब मैं और आप भाई हैं, हमारा बड़ा अहम तरीन रिश्ता है। तो उसका मतलब ये मुस्तैद रहो। पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि खुशखबरी की मनादी करने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो। सुलह के खुशखबरी के जूते पहनने से मुराद ये है, इस पैगाम का इश्तहार दो, जितना ज्यादा हो सकता है इसका इश्तहार दो। और फिर जो 16वीं आयत आपने तलावत फरमाई है, उसमें ये कि ईमान की सिपर वो ढाल टाइप होती थी। पुराने वक्तों में लोग जंग लड़ा करते थे, अब तो शायद म्यूजियम में ही हम उन सिपर्स और ढाल्स को देख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ईमान एक ऐसी ढाल है जिसको तुम इस्तेमाल करो तो फिर तुम इब्लीस की तरफ से फेंके गए आतिशी तीरों का मुकाबला कर सकोगे और बुझा पाओगे। मसलन जब हजरत दाऊद की बात हो रही है, और हम जानते हैं कि एक ऐसा शख्स था जो फिलिस्तीनियों का एक लिहाज से बड़ा सूरमा था, बड़ा कादावर, और हजरत दाऊद उसकी निगाह में गोया बहुत छोटे से थे, और बहुत बड़ी जंग थी ये। और वो शख्स इस्राएल के खुदा की तौहीन आमेज अल्फाज कह रहा था, और फौजें बैठ गई थी दुम दबाकर। लेकिन हजरत दाऊद के मन में ईमान ही की गैरत थी कि वो उठ खड़े हुए। हालांकि उनको हथियार पहनाए गए, लेकिन मैं सोचता हूं कि उन्होंने ये हथियार उनके लिए बड़े मुश्किल थे। उन्होंने हथियार सारे एक तरफ किए और ईमान की सिपर ली और कहा, नहीं 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 नहीं, मेरे लिए रब्बुल अफवाज का नाम ही काफी है। जिस सबब से उन्होंने ईमान की सिपर यूज करने के सबब से उस बड़े जात के रहने वाले जूलियत को भी ढेर किया, और फतेहयाबी का वहां पर शादियाना बजाया। उसने कहा कि मैं खुदावंद के जोर में आता हूं, मैं खुदा के जोर में आता हूं। और यकीनन जब खुदा का जोर आपके साथ हो तो फिर कौन जो है वो ठहर सकता है। मैं हमेशा यीशु मसीह के ताल्लुक से कहता हूं कि जब वो कहता था कि मुर्दों को भी कि उठ खड़ा हो, तो क्या मजाल उस मुर्दे की कि वो उसका हुक्म ना माने। और यही वो कुव्वत है जो खुदा हमें देना चाहता है, क्योंकि आज यीशु मसीह के नाम में दुनिया भर में हमें खबरें मिलती रहती है। देखते हैं हम कि मोजज़ात उस यीशु ने खुद कहा था कि तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे जो मैंने काम किए हैं। ये नहीं उसने कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे, क्योंकि यीशु से बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन जो उसने कहा कि तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे जो मैंने किए हैं। और यकीनन आज बड़े बड़े काम हो रहे हैं यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु कुव्वत बन के साथ हो जाता है, और यीशु के नाम में कुव्वत है। और यीशु के नाम में जो हम बात कर रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि बहुत से ऐसे केसेस आते थे जो बदरू गिरफ्तार लोगों के, और जो संभाले नहीं लोगों से जाते थे, लेकिन जब उनको हम एक दफ़ा कह देते थे कि यीशु के नाम में हिलना बंद कर, छोड़ इस सर जोर अपने आजमाई को, तो वो ठिठर जाते थे, वहाँ पे रुक जाते थे, और हमने आज़ाद होते एक नहीं सैकड़ों लोगों को मैं कहूँगा मैंने अपनी मिनिस्ट्री में देखा कि खुदा ने आज़ाद किया। इवन यहाँ पे भी जो है अभी पिछले साल ही की बात है, एक खातून आई, वो गालबन नॉटिंगम से आई, और वो आई और वो उन्होंने कहा कि मैं जकड़ी हुई, मैं मतलब कहने कि मैं चल नहीं सकती, मैं अपाहज हो गई हूँ। बड़ी मुश्किल से वो किसी के साथ आई, और जैसे वो मीटिंग में आई, खुदा के रूह ने मुझे गाइड किया
कि ये अपाहजपन इसका किसी और वजह नर्व से सिस्टम नहीं है, इसका तो है। और मैं दुआ करता रहा। जैसे मैंने सरमन ख़त्म किया, मैंने उसको सामने बुला लिया, मैंने कहा इसको सामने बिठाओ, और उसके बाद मैंने उसको शारीरिक कुव्वतों को छिड़कना शुरू किया। आमीन। और जैसे ही उन कुव्वतों को छिड़का, मैंने उसको कहा अब उठो। और वो उससे पहले बड़ी मुश्किल से पता नहीं सहारा ले लेकर उठती थी, वो सीधी उठ के खड़ी हो गई। आमीन आमीन। और मैंने उसको कहा कि अब चलना शुरू करो जी। और वो चल नहीं पाती थी, और उसने उसी वक्त, वो रिकॉर्डेड है अभी भी, अगर आप 3 सितंबर की पिछले साल की वो वीडियो देखें हमारे चर्च के, तो उसमें वो मौजूद है। और वो खुदा ने इस तरह के अजीब काम, बड़े बड़े काम खुदा करता है, लेकिन खुदा चाहता है जैसे उसके कलाम मुकद्दस में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हम आयत पढ़ रहे थे वहाँ पे, कि वो कहता है कि निजात का खौद और रूह की तलवार जो कलाम है ले लो। आमीन आमीन। और उससे पहले एक आयत मैं ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ, इसी इफ्सियों 4 बाब और उसकी जो है 22वीं आयत, उसको भी हमें बड़ी समझने की ज़रूरत है ताकि हम आगे बढ़ सकें। और ये कहती है कि अपने अगले चाल चलन को कि उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जी जो फरेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है जी। और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। ट्रू। और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई। आमीन आमीन। तो शर्त ये है कि हमें पुरानी सारी अपनी बातों को दूर करना है। शर्त यह है कि हमें खुदा के साथ चलना है। शर्त यह है, जो मैंने आयत अभी 17वीं आयत पढ़ी 6 बाब की, कि यहाँ पे कहती है कि रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, इसे ले लो। जी। और मैं आज अपने नाजरीन से कहूँगा, ये खुदा का कलाम आपके लिए बड़ी बड़ी जंगें लड़ सकता है। आमीन। अगर आप इस कलाम के बगैर हैं तो यकीन करें कि आप हर वक्त शैतान के शिकंजे में हैं, और शैतान कुछ भी आपके लिए कर सकता है, आपके खिलाफ कर सकता है। लेकिन अगर आप नजात के इस खौद को पहन लेंगे, आमीन, और कलाम से भर जाएंगे, आमीन, तो यीशु मसीह ने तो खुद, आपको पता है, इब्लीस ने यीशु मसीह को भी इसी तरह आजमाना। जब 40 लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी खिदमत शुरू जब ज़मीनी खिदमत कर रही थी तो 40 दिन का रोज़ा जो रखा, और उसके बाद लिखा है कि इब्लीस आ गया उनको भी आजमाने के लिए, और उनको भी उन्होंने आजमाने की कोशिश की। बिल्कुल। तो जो इब्लीस यीशु को नहीं छोड़ने के चक्कर में, पकड़ने के चक्कर में था, मुझे और आपको कैसे छोड़ेगा वो? इसी तरह। इसलिए ज़रूर है, और मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा मज़ीद बयान कीजिए ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से समझ सकें। आपके इस तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने नाजरीन से ये कहना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह आज भी वही है, कल, आज, बल्कि अब तक यकसां है। और जहां कहीं अगर आपकी जिंदगी में किसी तरह की कोई अबलीसी तासीरें काम करती है, तो यह बहुत अच्छा मशवरा है हमारे नाजरीन के लिए कि जहां उनके करीब मसीही मोमिनीन हूं तो उनके पास जाएं, क्योंकि अख्तियार उनके पास है, किसी बाबे के पास नहीं है। बिल्कुल। इनको यीशु की तरफ से इख्तियार मिला है ताकि वो वहां जाएं, और जैसे आपने इस खातून को यीशु के नाम से आज़ाद होने का हुक्म दिया और हो गई, वैसे ही वो इनको आज़ाद करने का, होने का हुक्म देंगे यीशु के नाम से, और यीशु खुद इन्हें आज़ाद करेगा। ये आपके लिए हमारी तरफ से खुशखबरी है कि यीशु आज भी आपको आज़ाद करने के लिए तैयार है। रही बात ये जो आयत आपने तलावत की है, निजात लाजिम है इकरारे गुनाह, तोबा और यीशु मसीह पर ईमान लाने और अपना दिल खुदावंद को देने और उसकी फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी बसर करने के जरिया से। निजात का ये एक प्रोसेस है। माजी में निजात पा चुका हूं, हाल में निजात पा रहा हूं जब मुझसे कोई खता जाने या अनजाने में हो जाए,
और फिर उसके बाद मुस्तकबिल में मैं मुकम्मल तौर पर निजात पाऊंगा जब मैं आसमानी वतन में मुंतकिल होगा। तो ये निजात के खुद की बात है, जो रूह की तलवार है, आपने वैसे बयान कर ही दिया है। ये खुदा का कलाम है, बाइबल मुकद्दस। बहुत सारे कलाम दुनिया में आज घूम रहे हैं, लेकिन हम इस बाइबल मुकद्दस की बात करते हैं। ये खुदा का कलाम जो है, ये रूह की तलवार है, जिंदगियों को बदलता है, जिंदगियों को बदलता है, काया पलट देता है, सोचे बदल देता है, और इवन बहुत सारे लोगों की जो पुरानी इंसानियत है, सोच है, उसको बदल कर इस तरफ लेकर आता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि बदलने की जब बात हो रही है तो ये बहुत इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि इब्लीस लगाता ही इल्ज़ाम है, इब्लीस की चाल ही यही है, और वो अक्सर यही कह देता है, कहलवा देता है कि ये कलाम बदल गया। जी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वो कलाम ही क्या जो खुदा का हो और इंसान उसे बदल दे। आमीन। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि ये कलाम बदला नहीं, ये कलाम बदल देता है। हाँ, ये बदल देता है जिंदगियों को। और जिसने इसको पढ़ा है, अगर दिल से उसने इसको पढ़ा है और इस सोच से पढ़ा है कि ये इससे मैं कुछ हासिल करूं, इस कलाम ने उसकी ज़िंदगी में काम किया है। हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा रह गया। आखिरी इसमें हम ख़ास बात है, और लिखा है कि हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इस गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। तो दुआ का वो आंसर है जिसकी आप पहले बात कर रहे थे, और आपने इस पे बात कर दी। लेकिन ये वो मैं समझता हूँ कि दुआ जो है ये सब बातों का निचोड़ है। हमारा अब जो आगे रिश्ता खुदा से मजबूती का है, वो कलाम है, वो दुआ है। और इस कलाम और दुआ और से खुदा कहता है कि मिन्नत करते रहो, ताकि खुदा हमें प्रोटेक्ट रखे, खुदा का कलाम हमें प्रोटेक्ट रखे। और फिर हम उन सब मुकद्दसों के वास्ते भी दुआ करें जो फोर फ्रंट पे लड़ते हैं, जो आगे लड़ते हैं। आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? हमारा दुश्मन जो है वो निक्का जया है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो खुदा है वो बहुत अजीम है। और मैं यहां पर यह कहूंगा कि जब कभी मेरे हवास में ये बात आए कि इब्लीस मुझे आजमा रहा है, कोई हरकत हो रही है मेरे ख्यालों में, सोचों में, फौरन हमें अपने खुदा के पास जाने की जरूरत है, उसके कदमों में झुकने की जरूरत है, उससे दुआ करने की जरूरत है, ताकि वो हमें कुव्वत से मुलब्बस करे। छोटा सा बच्चा जब वो बाप के आगे भागता है और उंगली छुड़ा के भागता है कि मैं खुद ही चल पड़ूंगा, लेकिन जब वो गिरता है तो फिर पापा पापा करता हुआ वापस आता है, फिर पापा उसको संभालता है। तो मैं समझता हूं इस जिंदगी में बड़े हादसे हैं, वापस आए पापा की तरफ ताकि उसके साथ बात करें और वो हमारी दुआ का जवाब दे, हमें कुव्वत दे ताकि हम अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकें। और वाकई हमारी तरह बहुत सारे और मुकद्दसीन हैं जो इस तरह की जंग लड़ रहे हैं इब्लीस के साथ। और यहां लिखा है उनके लिए भी बिला नागा दुआ करो, जागते रहो से मुराद ये नहीं है कि सोए नहीं, इसका मतलब है सोए जरूर, बदन की जरूरत है, लेकिन रूह में तुम जागते रहो, सेंसिटिव रहो कि इब्लीस कहीं तुम्हें आजमाइश का निशाना ना बना ले। थैंक यू वेरी मच पास्टर नवीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आपने कलाम की बातें हमारे नाजरीन तक पहुंचाई। और यकीनन नाजरीन, यीशु मसीह नासरी कलाम मुक़द्दस कहता है, अभी हमने पहले भी इसको आयत को पढ़ा, वो कल आज और अब तक यकसा है। उसकी वही कुव्वत और वही कुदरत आज भी मौजूद है जो 2000 साल पहले थी। और खुदावंद हमारा खुदा वही खुदा है जो हमारे लिए बड़े बड़े काम करता रहा, जो बनी इसराइल को फ़िरौन से छुड़ाता रहा, जो हर तरह के हालात में अपने लोगों को हमेशा फ़तहमंदी बख्शता रहा। कलाम में बारहा लिखा है, अगर आप तौरेत में चले जाएं, वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी जंगें जो बनी इसराइल को लाहक हुई, कितनी कितनी कौमें उनके ख़िलाफ़ आ गईं, वो भी सब खुदा ने उन्हें जितवाई।
और आज वो हमारी जंग को भी ज़रूर हमें जीतने के लिए फ़ज़ल हमें बख्शेगा। अगर आप उसके पास आ जाएं, अगर आप उसके कदमों में आ जाएं और अगर आप उसको मान लें कि वो ही खुदा है और यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा इसीलिए आया कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ, तो ज़रूर हम अपनी जंग को जीतेंगे। इस रूहानी जंग में ज़रूर हम फ़तहमंद होंगे और हमें फ़तह से बढ़ के गलबा देने वाला खुदा का पाक रूह हमारे साथ होगा जो हमारी जंगें लड़ेगा। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपकी जंग लड़े। आमीन। आमीन।